आज हम जिस मेडिसिन का जिक्र करेंगे उसका नाम है सल्फ़र। सल्फ़र को आज जानने की कोशिश करेंगे कि सल्फ़र के ख़यालात, सोच और इसका लाइफस्टाइल कैसा होता है। नंबर एक, इसके थोड़े थोड़े पॉइंट मैंने बनाए हैं, इसके तकरीबन, ठीक है ना जी, कुछ पॉइंट होंगे। तो पहले नंबर पे मैंने रखा इल्म। सल्फ़र को फ़िलासफ़र भी कहा जाता है। तो सल्फ़र के अगर इल्म के बारे में बात करें तो सल्फ़र को साहिब इल्म आप कह सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ता रहता है, रात को देर तक जागता है, जो कि आम बंदे के बस की बात नहीं है, क्योंकि अक्सर लोगों को किताब पढ़ते हुए नींद आ जाती है, लेकिन सल्फ़र को नहीं आती। सल्फ़र रात तक जागता रहता है, सुबह हो जाती है, फिर सुबह के टाइम ये सो जाता है, अज़ानें शुरू हो जाती हैं फजर की, और सल्फ़र सोने की तैयारी करता है, फिर 11 बजे के करीब उठता है जी। ये सल्फ़र का लाइफस्टाइल होता है इस तरह। ये मुख्तलिफ़ मैगज़ीन, रसाले, मुख्तलिफ़ यूट्यूब के देखता रहता है, उसमें गूगल पे सर्च करता रहता है, नई मालूमात लेता रहता है। तो सल्फ़र के आप जिस मौजू पे चाहें बात कर सकते हैं। सल्फ़र के लिए कोई मसला नहीं है, वो जिस मौजू पे आप बात करना चाहें, गली महल्ले की सियासत से लेकर अमेरिका तक की सियासत सल्फ़र की दस्तरस में है। उसके लिए कोई मसला नहीं है कि आप उससे कोई मौजू पे बात करेंगे, सल्फ़र आपको जवाब ना दे, ये मुमकिन नहीं है। आप डोनाल्ड ट्रंप पे बात कर लें, आप जो बाइडन पे बात कर लें, वो आपको बताएगा उनकी तफसील। सल्फ़र के पास इल्म बहुत होता है, क्योंकि उसको इसके अलावा और काम भी कोई नहीं आता। सल्फ़र का फोकस ही बस इल्म की बातें हैं और इल्म से ही इसका ताल्लुक़ है, ठीक है ना जी। तो सल्फ़र का एक आप ये कह लें कि इसके अलावा किसी मौजू पे आप बात कर लें, ट्रांसपोर्ट पे बात कर लें, आप कहें कि जी फ़लाँ बस सर्विस बहुत अच्छी है, तो सल्फ़र कहेगा, फ़ौरन आपकी बात टोक देगा, कहेगा नहीं, फ़लाँ शहर में फ़लाँ जो कंपनी की बस सर्विस है वो बहुत अच्छी है, ठीक है ना जी, उसका इतना किराया है, जदीद से जदीद जो बस सर्विस आएगी उसके बारे में मालूमात रखता है। फिर ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया के बाकी ममालिक में भी आप देखें, वो बताएगा कि फ़लाँ लंदन में ये है, हो रहा है, अमेरिका में ये हो रहा है, वहाँ इतनी अच्छी बस सर्विसें हैं, उनके किराए इस तरह हैं। ये सब मालूमात उस पर बहस कर लें, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देगा। इसके बाद आ जाएँ मोबाइल सेट पे, आजकल दौर है मोबाइलों का, तो आप सल्फ़र से बात करें, वो कहेगा कि नहीं, फ़लाँ कंपनी का नया मोबाइल सेट आया है, उसके अंदर ये ऑप्शंस हैं, तो आप उसको इस्तेमाल करें, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है ना जी। तो इसे आप उस पर बात कर लें, वो आपको पूरी मालूमात देगा। लेकिन सल्फ़र का एक मामला ये है कि ये जदीद से जदीद आपको बताएगा, बस सर्विस का भी, मोबाइल सेट का भी, लेकिन अपने पास इसका थर्ड क्लास ही होगा मोबाइल, ठीक है ना जी, वो कोई अच्छी हालत का नहीं मिलेगा। ऐसा मोबाइल सेट मार्केट से ढूंढ के लाएगा, ठीक है ना, जो आपने पहली बार सुना होगा नाम, लेकिन उसकी तारीफ़ ऐसे करेगा कि जिस तरह के दुनिया का बेहतरीन मोबाइल सेट इसके पास है, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें सल्फ़र करता है, सल्फ़र के अंदर है। इसी तरह वो जब अपने अगर जेब से ख़र्चा करना है तो किसी अच्छी बस सर्विस में भी सफ़र नहीं करता, वो बेहतरीन ऐसी कोई थर्ड क्लास में सफ़र करेगा जहाँ किराया कम होगा, फिर टीचर उसकी सूरत हाल होगी, उसमें सफ़र करेगा। तो ये तो कुछ बातें थी सल्फ़र के इल्म के बारे में। तो आगे दूसरे पॉइंट पे जाएंगे, नौसरबाज। सल्फ़र होते ही नौसरबाज हैं, ये कन्फर्म बात है। ये धोखा देना, चक्कर बाजियाँ, ये सल्फ़र का मेन काम है। सल्फ़र का फोकस इसी पे होता है। ये नई नई स्कीमें ले आते हैं ये लोग, सल्फ़र जो होते हैं, ऐसे स्कीमें लेके आएंगे। अगर एक स्कीम नाकाम भी हो गई है तो ये दूसरी स्कीम ले आएंगे, दूसरा प्लान इनके पास होगा। इनके पास बड़े आइडियाज़ होते हैं लोगों को लूटने के लिए, चक्करबाजियाँ, फ्रॉड, ये सल्फ़र पे ख़त्म है, सल्फ़र से आगे कोई नहीं है। सल्फ़र आपको मुकम्मल चक्कर देने की कोशिश करेगा हर तरीके से, और ये होते नखट्टू लोग हैं, अमली जिस्मानी मेहनत के ये ख़िलाफ़ लोग होते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, तो जिन दिनों में ये फार्मेसियों पे ज़्यादा सख्ती नहीं हुआ करती थी, तो वो मेडिसिन तैयार करते थे अपनी,
तो उनकी एक बाकायदा फार्मेसी थी, एक कमरे पे मुश्तमिल फार्मेसी थी माशाल्लाह उनकी। तो वो ड्राफ्ट्स तैयार करते थे। तो एक दिन मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब आप सिरप तैयार क्यों नहीं करते? कहते नहीं, वो सिरपों का काम ज़रा मुश्किल है, वो पकाना पड़ता है, मेहनत ज़्यादा लगती है, प्रॉफिट कम है, लिहाजा ये काम नहीं मैं करता। ठीक है ना, मैं ड्राफ्ट ही बनाता हूँ, अंदर बैठे बैठे ये काम हो जाता है आसानी के साथ। तो वो निकल जाते थे, सेल भी खुद करते थे वो, मुख्तलिफ अपना क्लिनिक्स पे जाना, स्टोरों पे जाना। ठीक है ना जी। फिर अगली बात अब सोचने वाली है कि वो कंपनी भी उनकी कोई बड़ी नहीं थी। ठीक है ना जी, छोटा सा बिजनेस था, नाम भी कोई नहीं जानता था, लेकिन नेट पे सेल करनी है। ठीक है ना जी, ऐसे दुकानदार को ऐसी बातें लच्छेदार गुफ्तगू करनी है उनके साथ, ऐसा मतलब जाल फेंकना है, लोगों को सब्ज़ बाग दिखाने के वैसे ये माहिर होते हैं। तो उससे पेमेंट भी कैश लेनी है। उसमें भी दो चीज़ें हैं, एक तो वह जल्दी पैसे हासिल करना चाहता है, दूसरा ये है कि अब जब क्रेडिट करते हैं मार्केट के अंदर तो आपको एक रेगुलर जाना पड़ता है। तो सल्फ़र ये नहीं बर्दाश्त करता, रेगुलरिटी नहीं होती उसके काम में, सलीका नहीं होता, तरीका नहीं होता, ज़िम्मेदारी से वैसे भागता है सल्फ़र। तो ये काम सल्फ़र के लिए मुश्किल होता है। तो वो इस तरह के काम करता था कि आके फिर अपना 26 दिन सोए रहना फार्मेसी में, 4 दिन सिर्फ काम करना पूरे पाकिस्तान में, 4 से 5 दिन। ठीक है ना जी। तो ये उसका स्टाइल था। तो सुबह 11 बजे उठना है, फिर नाश्ता करना है। तो यहाँ एक अपना क्लिनिक है डॉक्टर खालिद महमूद भट्टी साहब का, तो इनकी एक फार्मेसी, हमारे माशाल्लाह उस्ताद हैं, तो इनके पास एक मुलाजम होता था। तो उसका तरीक़ाकार ये होता था कि वो जब मार्केट से वापस आता मुख्तलिफ़ शहरों से होके, दो 3 दिन वो घर लेटा रहता, सोया रहता। जब फ़ोन करके बुलाते तो फिर किसी दिन उसने आना होता, फिर 11 बजे उठता, जल्दी जल्दी मुंह धो के खाता, वो उठा के, तो वो एक स्पीड के साथ आ रहा होता था। एक दिन डॉक्टर साहब मुझे बात कर रहे हैं कि यार ये बंदा जो हमारा मुलाजिम है यहाँ से आके स्पीड पकड़ता है। तो वो उसको आके क्लिनिक पे भी जल्दी होती थी, ऑफिस में, डॉक्टर साहब के ऑफिस में आके भी उसे जल्दी होती थी कि जल्दी जल्दी ये हिसाब ले लें तो मैं निकलूँ यहाँ से, ताकि डॉक्टर साहब कोई काम ही ना कह दें। ये भी तो मुमकिन है, कोई फटीक पड़ जाए ऐसा ही खाम खा। ठीक है ना जी। फिर जाके क्या करना है, काम कुछ नहीं करना उनने, लेटना है, सोना है। ठीक है ना जी। तो ये सल्फ़र का स्टाइल है, सल्फ़र का एक तरीक़ाकार है। ये नौसरबाज होते हैं, जो मदारी होते हैं ना, सड़कों पे, मुख्तलिफ़ जगहों पे, चौकों पे मजमा लगा के खड़े होते हैं, लोगों को लूटते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, वैसे ही गुफ्तगू करके, ऐसे सब्ज़ बाग दिखा के। उनमें बहुत बड़ी तादाद सल्फ़र की होती है, बहुत बड़ी तादाद है सल्फ़र की, क्योंकि सल्फ़र मजमे के अंदर जो है लोगों को वैसे बात करने का माहिर होता है, सब्ज़ बाग दिखाने का माहिर होता है ये लोग। हमारे इधर रहीमयार खां में एक बहुत बड़ी आबादी है, तो उसका हर शख्स ही नौसरबाज है। वहाँ का डॉक्टर है तो नौसरबाज है। ठीक है ना जी। वहाँ का अगर टीचर है तो नौसरबाज है, मस्जिद इमाम है तो नौसरबाज है, वहाँ का फ़नकार है तो नौसरबाज है। ठीक है ना जी। मैं सोचता हूँ, हैरान होता हूँ कि ये होता नहीं अक्सर, लेकिन ये एजाज़ रहीमयार खां को हासिल है शायद, कि यहाँ की एक बहुत बड़ी आबादी है कि सल्फ़र की इतनी बड़ी तादाद है। वहाँ से पेशेंट मेरे पास भी आते हैं मेडिसिन लेने, तो उनकी पहली मेडिसिन सल्फ़र ही हुआ करती है। तो सल्फ़र क्योंकि पहचाने जाते हैं अपनी आदतों से, अपने ख्यालात से, अपनी सोच से, शॉर्टकट। ठीक है ना। दुनिया में ये हमारा इलाका मशहूर है, एक एरिया है हमारा, वो नौसरबाजों का मशहूर एरिया है। ठीक है ना जी। तो सल्फ़र से आपने कभी भी ये तवक्को नहीं रखनी कि वो लंबा रास्ता इख्तियार करेगा, वो ज़्यादा मेहनत करेगा, वो शॉर्टकट के चक्कर में रहता है। मुख्तसर सा ऐसा कोई हो जो जल्दी जल्दी पैसे हासिल हो जाएं, ठीक है, मेहनत ना करनी पड़े। मेहनत के ख़िलाफ़, जिस्मानी मेहनत के ख़िलाफ़ है वो शख्स। हाँ, इल्मी काम है, किताबें पढ़ना, मुख्तलिफ अपना सर्च करना चीज़ें, उन पे अपना लिखना, ये सल्फ़र के लिए मुश्किल नहीं है। सल्फ़र के लिए ये काम आसान है, जिस्मानी मेहनत बहुत मुश्किल है। ठीक है ना जी। आपने अगर कोई गिलास भी पढ़ा है, उसके कहने के सल्फ़र को कि आप वो उठाएं, तो वो ऐसी मंतक लाएगा, अमेरिका से घूम के आ जाएगा बातों बातों में, लेकिन वो गिलास नहीं उठाएगा। वो साबित करेगा कि इसको उठाना नहीं, सही नहीं है, जायज़ नहीं है। ये सल्फ़र का स्टाइल है। सल्फ़र बेसिकली नखट्टू लोगों की दवा है। अब इसके तीसरे पॉइंट पे आते हैं, गंदे लोग।
सल्फ़र दरअसल होते ही गंदे लोग हैं, क्योंकि ये नहाने से डरते हैं, नहाने से डरते हैं, लेकिन नहा लेते हैं, लेकिन नहाने से डरते हैं। और अगर इसकी लिबास की बात करें तो लिबास भी इनसे जल्दी तब्दील नहीं करते हैं, एक ही सूट में 2-2 3-3 दिन भी गुजारा कर लेते हैं। सफ़र पे भी जाएं तो सूट जल्दी तब्दील नहीं करते, साथ लेके नहीं जाते, कहते ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना, क्या करना है तब्दील करके, इस तरह ही ठीक है, ठीक है ना जी। अब जो शख्स नहाता भी सही तरीके से नहीं है, जो कपड़े भी जल्दी तब्दील नहीं करता, तो फिर उसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, वो गंदा ही तो है। अच्छा, सल्फ़र का एक मसला और भी है, अगर ये नहाने भी चला जाए तो सही तरह से पानी का इस्तेमाल नहीं करता, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करता, जल्दी कोशिश करता है, पानी से भागता है, ठीक है ना जी। ये जिस्म पे ना ही डले तो बेहतर है, ये वापस आ जाता है जल्दी वाशरूम से भी, बस हाथ मुंह धोने पे गुजारा करता है, ठीक है ना जी। तो अब सल्फ़र की पास कोई चीज़ भी देख ले उसके ज़ेरे इस्तेमाल, कोई मोटरसाइकिल है, वो गंदी तरीन हालत में मिलेगी, और ऐसा मॉडल मिलेगा जो आपको सड़कों पे नज़र नहीं आएगा, वो सल्फ़र के पास होगा, ठीक है ना जी। उसके पास कोई गाड़ी है, बदतरीन हालत में होगी, बहुत फटीचर सी गाड़ी होगी, गंदी हालत में रखेगा, ठीक है ना। उसके कमरे में चले जाएं, गंद होगा, ठीक है ना जी। अब उसकी कोई चीज़ आपको साफ़ नहीं मिलेगी, उसमें तरतीब नहीं होगी, बाल बिखरे हुए हैं, कंघी नहीं की हुई, कोई मसला ही नहीं, परवाह नहीं है, शहनशाह हैं, ठीक है ना जी। वो अपनी एक सल्तनत के शहनशाह होते हैं, ठीक है ना जी, वो उसमें। अच्छा, सल्फ़र को एक और मसला है, सल्फ़र को मसला, इससे अपने जिस्म से बदबू आ रही होती है, लेकिन इसको खुद महसूस नहीं होती, खुद महसूस नहीं होती, लेकिन दूसरों की बदबू बहुत ज़्यादा आती है, ठीक है ना जी। भी आप खुद गंदे रहते हो, आपको क्यों आती नहीं, दूसरों की आएगी, बताएगा कि फ़लाँ शख्स बड़ा गंदा है, वो सफाई का ख्याल नहीं रखता, लेकिन अपनी बदबू का नहीं इल्म, ठीक है ना। तो सल्फ़र को बताना पड़ता है कि भाई साहब इधर होके खड़े हो जाएं, यहाँ गंदगी है, यहाँ साफ़ जगह पे आ जाए, नहीं तो सल्फ़र नहीं फील करता, वो कहता बस ठीक है, ठीक है ना जी। होटल पे अगर खाना खाने भी गया ना, तो वो पहले उठ के गए हैं कुछ लोग खाना खाते हुए, तो उधर अब सब प्लेटें पड़ी हुई हैं, टिशू पड़े हुए हैं ऐसे, तो ये बैठ जाएगा बेखौफ व ख़तर, कोई मसला नहीं, वेटर आके बताएगा कि सर वो टेबल साफ़ पड़ी है, आप इस तरह करें कि उस टेबल पे चले जाएं, तो फिर ये उठेगा, नहीं तो कहेगा बस ठीक है, कोई मसला नहीं है। गंदगी से ऐसे कोई मसला नहीं है, गंदगी में बड़े मज़े से रहता है ये, ठीक है ना जी। सफाई का दूर दूर तक कोई नहीं मसला इसके है कि सफाई का ख्याल रखना है, नहीं, पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुजार देता है ये शख्स। नंबर 4 पे आएंगे बातूनीपन, बातें करने का माहिर शख्स है ये, ठीक है ना जी। आप इससे काल मिला लें, आपको बात ही नहीं करने देगा, अपनी सुनाई जाएगा, अपनी सुनाई जाएगा बस। वो एक दोस्त है मेरे, सल्फ़र साहब हैं माशाल्लाह, तो डॉक्टर साहब हैं, कभी कभार उनकी कॉल अगर आ जाए तो मेरी बीवी बच्चे वो तंग आ जाते हैं कि ये कौन शख्स है, आपकी जान ही नहीं छोड़ रहा, ठीक है ना। वो आपको बातें नहीं करने देगा, आपकी बात नहीं सुनेगा, अपनी सुनाई जाएगा, अपनी मसलसल अपनी बात सुनाई जाएगी, 1.5 घंटे की गुफ्तगू हो जाएगी जनाब, बिला रोक टोक, ठीक है ना जी, मतलब बगैर किसी रुकावट के। थकन नहीं होती इसको, बातें करने में थकन नहीं होती। सल्फ़र का ये असूल है कि आप सुनते जाएं बस। इसकी ये ख्वाहिश होती है कि मजमा लगाओ, स्टेज सल्फ़र के पास हो, तो फिर ये रुकेगा नहीं, ये ना तवक्को रखेंगे ये थकन से ये स्टेज छोड़ देगा, तो इसे स्टेज भी छुड़वाना पड़ता है बार बार कह के कि आप ऐसा करें कि बस छोड़ें, जाने दें, बस प्रोग्राम ख़त्म करें। सल्फ़र नहीं छोड़ता, ठीक है ना। सल्फ़र को बातें करना मतलब सल्फ़र के लिए कोई मसला नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं सल्फ़र साहब, तो वो किसी दूसरे शहर में चले गए, वहाँ उसका एक और दोस्त मिल गया उसको, रात का टाइम था, तो वो रात का खाना खाने के बाद टहलने के लिए होटल से बाहर निकले, वहाँ किसी मसले पे बहस छिड़ गई दोनों के दरमियान, ठीक है ना जी, कोई मसला उनको आ गया। वो कहता है कि सल्फ़र कह रहा था कि इस तरह है, दूसरा कह रहा था इस तरह। इसी बहस में जनाब सुबह फजर की अजानें शुरू हो गई, वो खड़े हैं सड़क के ऊपर, ठीक है ना जी, कमरे का किराया ऐसे ही खामखा दिया है, वो बाहर ही सारी रात गुजार दी उन्होंने बहस के अंदर। पता चला जी फजर की अजानें शुरू हो गई हैं, तो सल्फ़र से ये तवक्को नहीं रखनी, वो बहस छेड़ दें, उसके पास बड़ा नॉलेज है, इल्म है, बड़ा दिमाग रखता है, लेकिन काम अमली करना इसके लिए बड़ा मसला है, अजाब बन जाता है जब आप उसके कोई काम कहें। सल्फ़र के लिए बहुत बड़ा मसला है, बड़ा प्रॉब्लम है सल्फ़र के लिए। तो नंबर 5 पे चले जाते हैं, ये भूख। सल्फ़र होता ही भूखा है,
हर वक्त इसको भूख है, कुछ ना कुछ खाता रहता है, ठीक है ना जी। लेकिन अलबत्ता इसकी सुबह के टाइम भूख ख़त्म हो जाती है, फिर 11 बजे चमकती है भूख इसकी। मीठा भी बड़े शौक़ से खाता है ये सल्फ़र। तो सल्फ़र का हर काम में सुस्ती करता है, कोई भी काम उसको कह दें सुस्ती करेगा, लेकिन खाने में जल्दी है, जल्दी जल्दी ले आओ बस जो है, ठीक है ना जी। सब्र, जब 11 बजे के करीब भूख लगती है ना, फिर इससे बर्दाश्त नहीं होती, ये कहते हैं जो भी चीज़ है बस फ़ौरन ले आओ बस, ठीक है ना जी। तो ये सल्फ़र मेयारी चीज़ें भी नहीं खाता, अगर इसे जेब से खानी पड़े ना तो रूटीन का इसका जो लाइफस्टाइल है ये ऐसे बेकार सी चीज़ें, ठीक है ना, रेडी वाले से दूसरे तीसरे इस तरह की चीज़ें, बेकार चीज़ें खाते रहता है, ठीक है ना जी, नाकस्तरीन चीज़ें खाता है, लेकिन लोगों को बताएगा कि ये जो चीज़ें सेहत के लिए अच्छी नहीं हैं, आप अच्छी चीज़ें इस्तेमाल किया करें, लेकिन खुद कौलो-फ़ेल में बड़ा तज़ाद है। एक वाक़या मुझे और आ गया नौसरबाजी का वो पॉइंट पे, तो थोड़ा सा, तो वो एक बार सल्फ़र के साथ मुझे सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ। तो मैं उस वक्त मेडिसन का मार्केट करता था, तो मेरे साथ वो मार्केट में चला गया, तो एक डॉक्टर साहब को काफ़ी मेरे साथ जो सल्फ़र साहब सफ़र कर रहे थे, तो उन्होंने कैल किया डॉक्टर साहब को जाके ना कि डॉक्टर साहब ये देखे जब से मैंने होश संभाली है हमारे घर में बस होम्योपैथी इस्तेमाल होती है, मैं खुद होम्योपैथी इस्तेमाल करता हूँ, हमारी पूरी फैमिली होम्योपैथी इस्तेमाल करती है, हमारा सर दर्द हो जाए, हमें कोई भी मसला हो, बुखार हो, हम होम्योपैथी इस्तेमाल करते हैं, बस हमारे घर में होम्योपैथी ही इस्तेमाल होती है। बड़ी तारीफ़ें की, तकरीबन घंटा लग गया, डॉक्टर साहब ने चाय भी मंगवा ली, चाय पी बाहर निकले, तो मैंने कहा कि जनाब आप इतनी बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं होम्योपैथी की, आपकी जेब में अभी ब्रूफन है, ठीक है ना, आप ब्रूफन इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं बस छोड़ें, ये बातें होती हैं बस। तो ये नौसरबाजी, चक्कर देना है मतलब दूसरे को, अमल, ये बेअमल आलम होते हैं। सल्फ़र जो होते हैं ये बेअमल आलम होते हैं, इनके पास इल्म बहुत होता है लेकिन अमल नहीं होता। तो नंबर 6 पे आते हैं, केस है आपसे मैं सल्फ़र का वो शेयर करना चाह रहा हूँ कि आज से तकरीबन 1 साल पहले तो एक लड़का नौजवान तकरीबन 22 साल उसकी उम्र, मोटा ताज़ा, मतलब उसके मोटापे की तरफ मैल था काफ़ी जिस्म उसका, तो किसी हवाले से मेरे पास आया कि उसका नक्सीर का मसला था, नाक से खून उसका चलता रहता था। तो वो कहता डॉक्टर साहब 1 साल से मैं इलाज करवा रहा हूँ तो मुझे आराम नहीं आ रहा। शुरू में तो कम थी, 1 दिन नक्सीर वगैरह हो जाती, फिर 2 दिन 3 दिन परवाह नहीं थी। अब सूरत हाल बिगड़ती इलाज के दौरान ही रोज़ाना है, बल्कि दिन में 2-2 बार भी नक्सीर का मुझे मसला बन जाता है। तो आपका सुना है तो आपके पास आए हैं तो ये देखें। तो केस टेकिंग होती रही, बातें होती रही। वो बिजली का काम करता था इधर रहीमयार खां में। तो मैंने ऐसे ही एक सवाल कर लिया, केस टेकिंग हो रही थी, ठीक है ना जी। तो मैंने ऐसे सवाल कर लिया, गर्मियों के दिन थे, मैंने कहा आप नहाने के बारे में किस तरह है क्या? कहता नहीं डॉक्टर साहब कोई मसला नहीं है, दिन में 3-3 बार नहा लेते हैं, कोई मसला ही नहीं, गर्मी है। उसका भाई साथ बैठा हुआ था, कहता डॉक्टर साहब ये झूठ बोल रहा है, इसे कह के नहलाना पड़ता है भी नहा लो, ये नहाता नहीं है, ये आपसे झूठ बोल रहा है। तो मैंने उसकी तरफ देखा तो मुस्कुरा रहा हो, ये बड़ा बेशर्म होता है, पकड़ा भी जाए ना झूठ बोलता हुआ तो ये बेशर्मी से मुस्कुराता रहेगा। नहीं डॉक्टर साहब उसकी ज़रूरत नहीं होती, हाथ मुँह धो लेता हूँ, कोई ऐसा मसला तो नहीं है, वैसे नहा लेता हूँ मैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो बातें मेरा मतलब काफ़ी केस क्लियर हो चुका था कि यार बंदा ये सल्फ़र है, बाकी केस टेकिंग भी हो चुकी थी। तो मैंने उसको सल्फ़र 1 mg की एक खुराक दी और हफ्ते 1 की प्लास्पो दे दी। हफ्ते बाद दोबारा आया तो उसकी नक्सीर का कोई मसला नहीं था। कहा डॉक्टर साहब इससे पूरे हफ्ते के दौरान एक बार भी मसला नहीं बना, लेकिन एक मसला बना है कि पूरे हफ्ते के दौरान खाना खाने के आधे घंटे बाद मुझे कै आई है, लेकिन ऐसा 2 बार हुआ है हफ्ते के अंदर। तो मैंने कहा उसमें खून वगैरह आया? कहता नहीं खून तो नहीं आया, बस जो खुराक खाई थी वही बाहर निकली है। तो मैंने 1 हफ्ते की फिर मज़ीद प्लास्पो दे दी। तो दोबारा हफ्ते बाद आया तो कहता डॉक्टर साहब नहीं अब तो कोई मसला नहीं है, मुझे वो कैब वगैरह भी दोबारा नहीं आई और नक्सीर का। इस तरह ये केस तकरीबन 15 दिनों में सल्फ़र 1 mg की एक डोज से क्लियर हो गया। तो प्लास्पो ही चलती रही उसकी, तो उसका माशाल्लाह बेहतरीन हो गया। उसकी फैमिली के अभी भी और लोग आते हैं मेडिसिन मुझसे लेने।
तो सल्फ़र दरअसल जब आप पहुंच जाते हैं सल्फ़र के ख़यालात पे, सोच पे, उसके लाइफस्टाइल को आप पहचान लेते हैं, तो उसको वो कोई मसला नहीं है फिर आपके लिए। वो जिगर का मसला हो, उसे किडनी फेलियर का मसला है, उसे दुनिया जहां का कोई मसला बन गया है, ठीक है ना जी, फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होता है। असल तो आप पहचान लें कि ये इस शख्स की मेडिसिन कौन सी है। वो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, दवाइयों को समझें, उनके मरकज़ी ख्याल को समझें, इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। थैंक यू जनाब, शुक्रिया।